सर प्रॉपर्टी टैक्स जो है ये टैक्स नहीं है, ये जजिया के रूप में हमारे ऊपर लगाया जा रहा है। और आज देखो दुकानदारों की क्या हालत है। कोरोना से अब तक मार जो दुकानदारों पर पड़ी है वो आज तक नहीं दुकानदार उठे हैं इस मार से। तो हम तो ये कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी टैक्स जो पहले ये बताया जाए कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की नौबत कैसे आ गई। प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का पहले कोई हमको फैसिलिटी तो दो। हमारी लेने देने सब ख़राब है, हमारी रोड कनेक्टिविटी नहीं है, प्रॉपर्टी टैक्स पर टैक्स लगा रहे हो। उसकी जो प्रॉपर्टी टैक्स की फैसिलिटी है वो तो हमको दो। उसके बाद फैसिलिटी देने के बाद अगर आप कहोगे प्रॉपर्टी टैक्स तो फिर जनता इसके बारे में विचार भी करेगी। पहले टैक्स लगा रहे हो, बाद में आपने कोई फैसिलिटी दी है ना कुछ है। आज वही बात आ गई, 1150 रुपये 1160 रुपये का सिलेंडर कर दिया, एक रात में 50 रुपये बढ़ा दिया। गरीबों को दिनों दिन परेशानी हो रही है, रोटी पानी लोगों को नसीब नहीं हो रहा है, ऊपर से प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया। ये तो बहुत ही नाजायज़ है। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये बीजेपी सरकार की राजनीति नहीं है, ये एक तानाशाही है और इससे तानाशाही से लोग परेशान हैं। और हमने भी बड़े शौक़ से, हमने भी बड़े चाव से बीजेपी को ही वोट दिया था, लेकिन हमारे छोटे दुकानदारों को और छोटे गरीब लोगों को बीजेपी ने कुचल दिया है। और आज हमारे पास ना तो हमारे दुकानदारों के पास कोई काम है, ना दुकानदारों के पास कोई पैसा है। कर्जे पे कर्जे दुकानदार दबे जा रहे हैं और प्रॉपर्टी टैक्स लगा के और दुकानदारों का अगर इन्होंने कुचलना है तो वो इनकी मर्जी है। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाली इलेक्शन में लोग इनको इस बात का पक्का बताएंगे कि बीजेपी जो है वो किसी की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। धन्यवाद। संगठन पार्टी हमेशा जम्मू के लोगों के साथ खड़ी है और जम्मू के डोगरों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ चाहे सरकार जिसकी मर्जी हो, डोगरा स्वाभिमान संगठन कंधे के साथ कंधा लगा करके यहाँ स्थानीय लोगों के साथ हमेशा के लिए सड़कों पर है। और जब से ये पार्टी बनी है सड़कों पर ही है और लोगों के अधिकारों के लिए फ़ाइट कर रही है। जहाँ तक ये प्रॉपर्टी टैक्स का सवाल है और यहाँ तक JKSSB के खिलाफ जो एक हमारे नौजवानों ने मुहिम छेड़ी है, उनका भ्रष्टाचार को एक्सपोज किया है, उन पर जो लाठी बांधियाँ गई हैं उसके खिलाफ भी डोगरा स्वाभिमान इसकी कड़ी मजम्मत करता है। और सरकार को ये चेताना चाहता है कि आप इतनी तशद्दुद, आप इतनी जातियाँ मत करो। ऐसा ना हो कि आपका इस बार खाता जो 50 पार जाने का ख्वाब है वो आप -50 पर आ जाए, आपका कहीं भी किसी असेंबली सेगमेंट में खाता खुल भी ना पाए। और आपने यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाया हुआ है। यहाँ पर जितनी जल्दी हो सकता है फौरी तौर पर आप यहाँ पर असेंबली के चुनाव करवाओ, लोगों को डिसाइड करने दो कि उनकी बेहतरी के लिए क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा संदेश और, जम्मू के लोग 5वें नंबर पर आते हैं टैक्स को देने के लिए और LG साहब कहते हैं यूपी वाले कि यहाँ के लोग टैक्स दे के भारत सरकार को राजी नहीं है। हमें भारत सरकार ने आज तक दिया कुछ नहीं है और जो दिया है आपने 16,000 करोड़ रुपया आज लैप्स करके वापस भेज दिया। ये है आपका गुड गवर्नेंस। इतने नाकाम लोग हमारे सर पर थोप दिए गए हैं। हम इनकी कड़ी मजम्मत करते हैं और बंद का पुरजोर समर्थन करते हैं। टैक्स को लेके ये क्या राय है आपकी कि किस तरह से ये भाजपा गवर्नमेंट ये टैक्स लगा रही है? देखिए, आज के दौर में जब पहले ही लोगों को कोरोना की मार रही है और लोगों का जो कामकाज है ठप पड़ा हुआ है, उसके चलते हुए LGUT एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया है इसका हम पुरजोर विरोध पहले दिन से कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ऐसा जजिया टैक्स जिसमें लोगों के ऊपर जबरन जो है वसूली करने का काम जो इस टैक्स के थ्रू किया जा रहा है, हम कतई भी नहीं होने देंगे। आने वाले दिनों में जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से भी और राजपूत सभा की तरफ से भी एक कॉल जो है बंद की जम्मू में दी गई है, अगर उसके लिए इन्होंने सांबा में भी अगर बोलेंगे तो सांबा का भी हमारे व्यापार मंडल के प्रधान जी ने भी बोला है कि जब भी उनकी तरफ से कॉल दी जाएगी हम सांबा को भी बंद रखेंगे। आखिरकार ऐसी कौन सी नौबत आ गई है जो 70 सालों में नहीं आई। LG साहब का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे देना बंद कर गई है, तो ठूठा ले ले, एक ठूठा लेके लोगों से मांगने लग पड़े, घर घर में जाकर गराई करने लग पड़े। ये कैसा मतलब कैसी बातें ये हैं हमारे LG साहब कर रहे हैं। इस समय ये प्रॉपर टाइम नहीं है। आगे ही आप देखिए कि क्या आप हमें जो हमारी सुविधाएं हैं वो दे पा रहे हैं। अगर पहले आप सुविधाएं दे उसके बाद अगर टैक्स की बात करते तो चल जाता।
आप यहाँ पे हमें 15-15 दिन पानी नहीं दे पा रहे, आप 8-8 घंटे बिजली के कट कर रहे हो। हमारे बच्चे जो रोज आए दिन प्रदर्शनों के ऊपर बैठे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही। भ्रष्टाचार का एक अड्डा जो है जम्मू कश्मीर को बना दिया गया है। पिछले दिनों एपटेक कंपनी, जिसको सिर्फ दिल्ली में नहीं और भी बहुत सी हमारी जो स्टेटें हैं वहाँ पे बैन किया गया है, JKSSB उससे एक एग्जाम जो है वो यहाँ पे कंडक्ट करवा रही है। ले में उस कंपनी के ऊपर FIR लगी है, उसके ऊपर LG साहब काम करें, ऐसे लोगों को जबरन परेशान ना करें। हमारे बुजुर्गों की तरफ से, माँ बाप की तरफ से जो मकान बनाए गए हैं, आगे बच्चों को तो नौकरी ही नहीं है, ना कोई काम काज है, तो वो जबरन वसूली, एक जो अनएम्प्लॉयड बच्चा है जो कभी फैक्ट्री में यहाँ पे काम करके या छोटा मोटा अपना कारोबार खोलकर कर रहा है, उन लोगों के ऊपर ऐसा अत्याचार ना करे। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। जब बीजेपी को बात आती है कि महाराजा की छुट्टी थी, तो तब बीजेपी बोलती थी हमने करवाई है। आज जब टैक्स की बात आ रही है तो इनका कहना है कि ये LG साहब लगा रहे हैं। ये जो प्रदर्शन कल से प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ होने के लिए जा रहा है, मैं हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, चाहे उसमें बीजेपी है, NC है, PDP है, कांग्रेस है या पैंथर पार्टी है, और भी जितनी पार्टी हैं, उनसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आम जनमानस के साथ ये जो धक्काशाही की जा रही है, उसके खिलाफ यहाँ पे ये जो विरोध प्रदर्शन सांबा में आम जनमानस के लिए शुरू होने जा रहा है, उसका समर्थन करें। कल 11:30 बजे यहाँ पे इस चौक में जो है प्रदर्शन व्यापार मंडल सांबा और आम जनमानस सांबा की तरफ से शुरू किया जाएगा, उसका समर्थन करें। और ऐसी ये जो जायती हमारे लोगों के साथ, आम इंसान के साथ की जा रही है, एक तरफ बोल रहे हैं कि 1000 स्क्वायर फुट जो स्लैब होगी उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, उस टैक्स को पूरा करने के लिए 50 रुपए सिलेंडर बढ़ा दिया गया और गरीब को भी नहीं छोड़ा गया। कहीं ना कहीं ये जो है पैसे वसूली, जबरन वसूली का काम जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, जल्द से जल्द इसको बंद करे। नहीं तो जैसे किसानों ने एक विरोध किया था और 700 किसान मराने के बाद हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने काले कानून वापस लिए थे, बम बम भोले के टाइम को याद कीजिए, ऐसा ही एक प्रदर्शन आने वाले दिनों में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसलिए जल्द से जल्द इस टैक्स को कैंसिल करके लोगों को सुख सुविधाएं दे। धन्यवाद।